हेलो साथियों, वेलकम टू सरस्वती एकेडमी रीठी। सरस्वती एकेडमी रीठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याओं से ही गणित की शुरुआत होती है। तो आज संख्याओं के बारे में साथियों, संख्याएं संख्याओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ है। हम सुबह से जैसे ही उठते हैं से रात तक हर जगह संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो गणित की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम शुरू करते हैं। तो संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का यूज पहली क्लास से 10वीं क्लास तक बहुत ज़्यादा होता है और इन काल्पनिक संख्याओं का यूज अधिकांशतः 11वीं-12वीं की क्लास में किया जाता है। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में समझेंगे, काल्पनिक संख्याएं फिर कभी किसी और वीडियो में समझेंगे। तो इस वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहली जो संख्या आती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना करने में यानी गिनती करने में, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब वस्तुओं को गिनेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक से गिनेंगे, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत भी एक से होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अनंत तक ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। इसमें हम कभी भी जीरो ऐड नहीं करेंगे। अगर जीरो ऐड कर देंगे तो वो दूसरे प्रकार की संख्याएं बन जाएंगी, अभी आगे सीखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से, और चलती कहाँ तक है? अनंत तक। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए या आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। या दूसरा सवाल यहाँ से ये बनता है कि अगर कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक। अब अगली संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या भी लगभग प्राकृतिक के जैसे होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी शुरुआत 1 से हो रही थी, इसकी शुरुआत 0 से हो जाएगी, 0 से, और बाकी वैसी की वैसी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते अनंत तक ये पूरी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर दिख रहा है कि ये शुरुआत हो रही थी 1 से और ये शुरुआत हो रही है 0 से, अर्थात सिर्फ 0 लगाने पर ये पूरी संख्याएं पूर्ण के उसमें आ जाएंगी। अब ये प्राकृतिक नहीं रह गई। हमने ये 0 हटाया, ये सारी क्या बन गई? प्राकृतिक। हमने 0 लगाया, ये सारी बन गई पूर्ण। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? जैसे इसमें पूछा जा सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। सबसे, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी, तो 0 से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ही किसी ने पूछा, यहाँ पर हम ये लेते हैं, अगर कोई पूछता है या किसी एग्जाम में सवाल आता है कि सबसे छोटी 3 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे छोटी 3 प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक संख्या ये है, सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी 1, 2, 3, इनका योग निकालना है। योग मतलब जोड़। अगर हम इनको जोड़ दें, इन तीनों को,
1 प्लस 2 प्लस 3, इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम पूछ लें सबसे छोटी 3 पूर्ण संख्याओं का योग, अब सबसे छोटी भी है ये, 3 भी है और पूर्ण भी है, इनका योग अगर निकालें तो 0 प्लस 1 प्लस 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 6, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या थी और ये जो नीचे वाली है ये पूर्ण संख्या थी। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर।